Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So, in today's class, I'll start with the new and fresh topic of the chapter, that is refraction. So, we are done, as I told you in the very first class, that I'll be taking this chapter in two different parts. So, first part of the chapter will be reflection, and the other part will be refraction. So, we are already done with the first part of the chapter. So, we are starting with the second part of the chapter. तो आज हम refraction करेंगे. So let's start with the topic. Now see, refraction of light. See, the difference between reflection and refraction अगर आप जानेंगे तो क्या होता है. देखिए, अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, that if this is a mirror, if this is a mirror, so what was happening, that light is coming, okay, light is striking the surface. Now after striking the surface, light will return back in the same same medium from which it is coming, right? जिस मीडियम से लाइट आ रही है वापस भी उसी मीडियम में चली जाएगी. तो ये हो रहा था रिफ्लेक्शन में. Now what change will you observe in refraction is that now you will see that here the light passes, here the light passes, and first and the foremost thing is there will be two different media. So let us say this is air and let us say this is glass. So light will enter, okay, and it will pass this medium, and also it will bend when it enters into the another medium. So basically ये जो बेंडिंग हुई है ना, ये जो बेंडिंग हुई है, इसी बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन. सो अगर मुझे रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूँगी, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब अगर बेंड होती है तो उस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन. नाउ सी, दिस बेंडिंग इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रैंडम बेंडिंग. ऐसा नहीं है कि कहीं भी बेंड हो रही है. देयर इज़ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू इट, दैट where will the bending take place, how will the light bend, why the light bended the way it bent. So ये चीज़ें समझने के लिए हम क्या करेंगे, will keep one thing in mind, like for example we will consider two different roads. दो अलग अलग रोड हम अपने दिमाग में रखेंगे. नाउ सी, देखिए क्या होता है. एक जेन्युइन फिनोमेना, जनरल फिनोमेना जो आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए, आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप जा रहे हैं रोड पे, और उस रोड पे मान लो 3 lanes हैं, ओके. नाउ व्हाट हैपन दैट you are in this lane, suppose you are in this lane, and this lane has too much of traffic, and this one is your car. Now what will happen is that you are waiting for other cars to move in your lane, but as you can see that this lane, in this lane the traffic is less and the cars are moving, कम ट्रैफिक है और कार इसमें मूव कर रहा है, इसी लेन में अटकी हुई है गाड़ी. सो नाउ व्हाट विल यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करेंगे, यू विल बेंड योर वे and you will try to enter into this lane so that you can also move, right? तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी कि आप अपनी लेन को चेंज करेंगे. For that what you will do is that you will bend your way. आप अपने रास्ते को चेंज करेंगे, बेंड करेंगे. आपको जाना तो सीधा था, बट यू विल बेंड योर वे. आप अपना रास्ता बेंड करके दूसरे लेन में एंटर करेंगे, एंड देन फ्रॉम दैट लेन यू विल गो स्ट्रेट, राइट. यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ होती है किसमें, जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. कैसे, वो समझते हैं. देखिए, जैसे कि फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लिया था हमने, जैसे मान लो ये एयर है, ठीक, एयर है और ये है ग्लास। अब देखिए एयर में पार्टिकल्स की दशा कुछ इस तरीके से होगी, राइट, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, मतलब देयर वुड बी सम स्पेस बिटवीन देम, इनफ ऑफ स्पेस, राइट, बट व्हेन you know glass is there, the possibility of space would be very less because it is a solid. स्पेस होना तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके से देखिए है मुश्किल स्पेस होना। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप लाइट रे को एंटर करते हैं, मतलब जब लाइट रे एयर टू ग्लास मूव करती है, तो देखिए फर्स्ट मीडियम में तो एकदम मज़े में आई, ठीक है, लेकिन जैसे ही सेकेंड मीडियम एंटर करेगी उसको अपने आप को इस भीड़ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने आप को बेंड करना पड़ेगा। तो बस यही बेंडिंग होती है, ये इस तरीके से लाइट ने क्या किया, खुद को बेंड कर लिया। और ये जो बेंडिंग हुई है ना, जानी कैसी चाहिए थी, द लाइट वॉज सपोज टू गो दिस वे, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे चली जाएगी, लेकिन बिल्कुल वही हुआ जो आप करते हैं, या जो आप करते अगर आप किसी ऐसे लेन में फंस जाते, अगर आपको ट्रैफिक मिलता तो आप भी कोशिश करते कि बगल वाले लेन में चला जाता हूँ, वहाँ पे ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है। तो वही चीज़ लाइट के साथ भी हुई और लाइट ने भी बेंड किया, ठीक है। तो आई गेस वाई लाइट बेंड्स, ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, राइट, वाई इट बेंड्स। वाई का रीज़न क्या मिला हमको, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि हर मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग है। तो चेंज इन मीडियम की वजह से, चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से क्या होता है, जैसे आप ट्रैफिक मैं समझाना चाह रही हूँ, तो जो ट्रैफिक है मीडियम का, उसके कारण से क्या हो रहा है, दैट लाइट इज़ बेंडिंग इट्स वे। नाउ द पॉइंट इज़ कि हाउ इट बेंड इट्स वे, कैसे अपने रास्ते को बेंड करती है, मीन्स क्या कहीं भी बेंड हो जाती है, या इज़ देयर एनी लॉजिक टू इट? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉजिक टू इट, एंड व्हाट्स दैट लॉजिक, लेट्स सी दैट। सी, there are two possibilities. What are two possibilities? See, for example, if this is air, this is air, okay, and this is glass, and light is entering from air to glass. Now let us say this is glass and this is air, and light is entering from glass to air. दोनों ही केस में लाइट का जो बेंडिंग तो होगा, बट बेंडिंग अलग तरीके से होगा। कैसे, वो समझते हैं। देखिए, दो तरीके के आपके पास होते हैं क्या, मीडियम, ठीक, क्या होते हैं दो तरीके के मीडियम, टू टाइप्स ऑफ मीडियम आर देयर। तो टू टाइप्स ऑफ मीडियम आर देयर। क्या है दो टाइप्स? पहला रेयरर मीडियम, एंड दूसरा डेंसर मीडियम। अब देखिए कितना आसान हो गया, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। क्या मतलब है? मतलब देखिए, रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में इनफ ऑफ स्पेस है, वेयर डेंसिटी ऑफ मीडियम इज़ लेस, मीन्स पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, डेंसिटी ऑफ मीडियम इज़ लेस। और डेंसर मीडियम क्या होगी, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वेयर डेंसिटी ऑफ मीडियम इज़ मोर। अब देखिए, ये चीज़ आप ना, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई एयर कैसा मीडियम है, वाटर कैसा मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, ऑयल कैसा मीडियम है, हनी कैसा मीडियम है, तो आप नहीं बोलेंगे रेयरर है या डेंसर है। बट अगर आपसे कहा जाए कि बताओ एयर और ग्लास में से कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है, तो एयर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है काफ़ी, तो रेयरर है। ग्लास में डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो डेंसर है, मीन्स द पार्टिकल्स आर क्लोज इनफ, तो डेंसर मीडियम है, भीड़ ज़्यादा मची हुई है।
ठीक है। और जो जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, पार्टिकल्स का ट्रैफिक ज़्यादा है, दैट इज़ अ डेंसर मीडियम। जहाँ पार्टिकल्स का ट्रैफिक कम है वहाँ रेयरर मीडियम। अब इस वजह से एयर जो है रेयरर हो गया, ग्लास डेंसर हो गया। अगर आपसे कहा जाए एयर और वाटर में, तो एयर रेयरर हो गया एंड वाटर डेंसर हो गया। तो रेयरर एंड डेंसर आर दी टर्म्स। ऐसे भी आप देखिए ना, ER लगा हुआ है पीछे, कंपैरेटिव डिग्री। सो माई पॉइंट इज़ नॉट टू teach you grammar, but to make you understand that rarer and denser are terms related to comparison. So you can say whether a medium is rarer or not only if two mediums are given. Two media are given, then only you can say that okay fine, this is rarer and this is denser, because you can compare that out of two whose particle whose density is less or more. तो आप सिर्फ कंपैरिजन के केस में ही बता सकते हैं कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। सो अगर आपसे कहा जाए वाटर और हनी में से, तो वाटर विल बी रेयरर मीडियम और हनी विल बी डेंसर मीडियम। अब इस तरीके से रेयरर और डेंसर मीडियम जो है वो हमें पता चलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे एयर की अगर बात की जाए तो एयर है रेयरर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम। सो आपको एक रूल याद रखना है। वो रूल क्या है? RDT, जस्ट टू कीप इट इन माइंड, राइट। RDT, ये RDT क्या बताता है? ये RDT ये बताता है कि जब भी लाइट एंटर करेगी एयर से ग्लास में, तो वो शिफ्ट करती है, किस तरफ शिफ्ट करती है वो बताते हैं। देखिए लाइट आई, ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना है, तो इट इज़ सपोज टू गो दिस वे, जानी तो इस तरीके से चाहिए, बट हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। विल ड्रॉ अ नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या है हमारा? नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हमने बनाया। नाउ what happens when the light enters from rarer to denser medium? It has to go this way, but it will shift, ये shift हो जाएगी, और किधर shift होगी? T मतलब towards the normal। T का क्या मतलब होता है? T का मतलब होता है towards the normal, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो लाइट जो पास होगी वो कैसी पास होगी? ऐसे। तो क्या रूल है? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, T मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर कैसा जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। डेंसर टू रेयरर की बात करते हैं, याद रखेंगे DRA, RDT एंड DRA। DRA मतलब क्या हुआ? डेंसर से रेयरर जब लाइट मूव करेगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर मूव करेगी, तो सपोज़ क्या किया था? इट वॉज सपोज टू गो दिस वे, स्ट्रेट जानी थी, बट हमें क्या पता है? हमें पता है हमको नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि डेंसर टू रेयरर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करती है, यानी नॉर्मल इस तरफ है तो उधर शिफ्ट कर जाएगी, एंड द लाइट विल गो दिस वे, तो ऐसे बेंड होगी लाइट। आई होप दैट्स क्लियर। इसके लिए रूल क्या है? डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये फिनोमेना होता है जिसके बेसिस पे क्या होता है? लाइट की बेंडिंग होती है, ठीक है। जब भी रेयरर टू डेंसर लाइट मूव करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, और डेंसर टू रेयरर मूव करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। और ये आपको हेल्प कहाँ करेगा? ये आपको हेल्प करेगा एक टॉपिक में जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आपको ये हेल्प करेगा, ये पॉइंट आपको डायग्राम ड्रॉ करने में। कैसे हेल्प करेगा? देखिए, जब भी आपको ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन शो करना है तो ये डायग्राम आपको आ सकता है पेपर में, या एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। लाइट एंटर करेगी, नाउ दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्लास। सो रेक्टेंगुलर ग्लास का आप मतलब समझते हैं, रेक्टेंगल शेप का एक ग्लास का आपको एक मटेरियल दिया जाता है, और उसमें आप क्या करते हैं? दो पिन्स लगा देते हैं यहाँ पे, और आप देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम ना एक लाइन लेते हैं, एक लाइट ऑफ रे है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वो बेंड होगी, उसकी बेंडिंग हमें दिखानी होती है कैसे। तो वही अगेन सेम कॉन्सेप्ट, हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये बन गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल देखिए ये एयर है, तो एयर है तो एयर मतलब रेयरर मीडियम, ये ग्लास है तो डेंसर मीडियम, यहाँ एयर है तो रेयरर मीडियम। अब देखिए लाइट फर्स्ट केस में रेयरर टू डेंसर आ रही है, तो लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसा, ठीक है, लेकिन जाएगी नहीं, ये शिफ्ट होगी, किधर शिफ्ट होगी, RDT, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। ओके, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं करते ये, हाँ ऐसे बेंड हो गई, ये आ गई फर्स्ट रे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी लाइट आ चुकी है। ठीक है, अब अगेन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि डेंसर से रेयरर लाइट जा रही है, मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, तो डेंसर से रेयरर जा रही है, तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, फिर से नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल बन गया। अब ये जो नॉर्मल है, अब ये जो नॉर्मल है ये हमने बना लिया। लाइट जो है उसको जाना कैसा है, इट वॉज सपोज टू गो दिस वे, बट ऐसे नहीं जाएगी, डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो शिफ्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट बनेगी कैसी, इस तरीके से। तो आप देखिए क्या एक आपको यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, ये है कि आप अगर इसको देखिए, जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट ओरिजिनली जाएगी, है ना, ये PQ लाइट है, ये वाइट रे जो मैंने बनाई है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट एक्चुअली में लाइट अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई। जितना शिफ्ट हुई उस शिफ्ट को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं उस शिफ्ट को, लेटरल शिफ्ट। तो लेटरली शिफ्ट हो गया है आपका जो एक्सपेक्टेड रे थी और जो ओरिजिनल रे है वो। अब कुछ चीज़ें मार्क करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हो गया P', ये पॉइंट ले लेते हैं Q'। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, ये है N नॉर्मल, ये N', और आप यहाँ पे ले लीजिए M, ये हो जाता है पॉइंट N। नाउ सी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का ये जो है ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये वाली आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो फाइनली एमर्ज होकर निकली है दिस इज़ एमर्जेंट रे। ओके, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल जो होगा बीच का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ R1, यहाँ R2, और ये जो नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल है ये होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इतना ही आपको इसमें पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में, कि कौन सा एंगल है, कौन सी रे है, राइट। तो ये आपका टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म। Okay, now next topic, in next video I'll discuss the next topic, and the next topic would be most probably laws of refraction and refractive index। तो वो टॉपिक ख़त्म करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खास करके। सो in next video I'll make a video for that also, and yeah, till then take care, bye bye, see you।